अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट में जो ट्रेंड रहा वो मेनली पॉजिटिव साइड पे ही रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो सीपीआई के नंबर्स हैं वो एक तो लेस देन एक्सपेक्टेड आए थे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, और इस चीज़ को इन्वेस्टर्स ने प्लस फॉरेनर्स ने काफ़ी पॉजिटिव लाइट के अंदर लिया। जो मार्केट का कंसेंसस था वो समवेयर अराउंड 7.6% बना हुआ था, जबकि जो एक्चुअल फिगर्स आए वो 6.9% पे आए। इसी की वजह से गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है स्केड्यूल्ड फॉर 4 नवंबर, उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके अंदर डिक्लाइन आ सकता है। अभी तक कोई एक्चुअल कंसेंसस या कोई फिगर्स नहीं दिए गए हैं मार्केट में, बट ऑन एन अनऑफिशियल लेवल ये लग रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2% तक का ये कट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट अगेन दिस इज स्पेकुलेशन और इसको वर्ड फॉर वर्ड फिल वक्त के लिए नहीं लेना चाहिए। इस हफ्ते एक और चीज़ पॉजिटिव ये रही कि मार्केट ने अपना न्यू हाई बनाया, रिकॉर्ड हाई जिसको कहा जा सकता है 83,605 पॉइंट्स का। और अगेन इसमें यही एक चीज़ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हमें देखने को मिली कि जो फॉरेनर्स हैं स्पेशली उनकी तरफ से अच्छे खासे लेवल्स ऑफ बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो साइक्लिकल्स के ऊपर देखा जा सकता है, मोस्ट नोटेबली सीमेंट्स, स्टील्स एंड ऑटोज़ के ऊपर। और इसमें कुछ जो नोटेबल स्टॉक्स हैं, जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं जिनको इन्वेस्टर्स अपने व्यू में रख सकते हैं, उनमें मेपल लीफ सीमेंट आ जाता है, डीजीकेसी आ जाता है। इसके अलावा मुगल स्टील, आईएसएल एंड ऑटोज़ में अगर हम देखें तो एच कार एंड गैल के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। इंटरनेशनल ऑयल रेट्स की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि वो कंसिस्टेंटली एक डिक्लाइन में ही चल रहे थे, जिसकी वजह से रिजल्टेंटली जो हमारे पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स हैं पाकिस्तान में वो सब्सिक्वेंटली कंसिस्टेंटली एक डिक्लाइन पे थे। बहुत ज़्यादा तो खैर एक डिक्लाइन नहीं आ रहा था, बट क्योंकि कंसिस्टेंसी थी तो आवाम को इसकी तरफ से थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा था। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें करंट सिचुएशन को, तो मिडल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन थोड़ी वर्सन ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑयल रेट्स हैं वो स्लाइटली स्पाइक किए गए। तो नेक्स्ट फोर्टनाइट में ये श्योरिटी या एक सर्टेनिटी नहीं रखी जा सकती कि जो पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स हैं वो फर्दर रिड्यूस होंगे। पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से हमने न्यूज़ देखी कि मलेशियन एंड चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान को विज़िट करेंगे। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे रहते हुए 4 MOUs भी साइन कर लिए हैं टू बूस्ट बायलैटरल रिलेशंस। इसके अलावा हमने ये देखा कि पाकिस्तान फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग हाइटस सिंस 1997 SCO जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको होस्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी के लिए, इसके लोन्स के लिए एंड फर्दर जो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को हेल्प रिक्वायर्ड होगी उसके लिए काफ़ी हद तक हेल्प होते हुए दिखेगी, गिवन दैट कि इसमें काफ़ी जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, जो मेजर कंट्रीज़ हैं, वो शिरकत करेंगे। ऑक्शन यील्ड के रिजल्ट्स भी हमने इस हफ्ते देखे जो 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के बेसिस पे डिक्लाइन के अंदर ही नजर आए, अगेन इंडिकेटिंग कि इन्वेस्टर्स एक एंटिसिपेशन में है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिक्लाइन हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लास्टली हमने ये देखा कि सीमेंट सेल्स जो हैं वो एक डिक्लाइन पे नजर आई। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस बीइंग कि जो इसके जो प्राइसेस हैं, जो इनके ऊपर रॉयल्टीज़ लगाई गई थी इनके रॉ मटेरियल पे, उसकी वजह से जो इंक्रीज प्राइसेस हैं वो कंज्यूमर्स को पास ऑन की गई, जिसकी वजह से एक तो डिमांड कर्टेल हुई। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी एक स्लो डाउन इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट वीक के मार्केट को एनालाइज किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो फर्दर कंटिन्यू होते हुए ही दिख सकता है, गिवन दैट कि इवन दो इंटरनेशनल ऑयल रेट्स स्पाइक कर रहे हैं, इट इज़ बिलीव्ड कि आगे जाके ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। एंड जो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का जो एक एंटिसिपेशन बना हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से लोकल्स प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, वो चीज़ बरकरार रहेगी और यही पॉजिटिव मोमेंटम एंड पॉजिटिव ग्रोथ हम नेक्स्ट वीक भी देख सकते हैं। इन्वेस्टर से ये रेकमेंड किया जाएगा कि जो नोटेबल सेक्टर्स हैं उनमें से सीमेंट्स, स्टील्स, ऑटोज़ को देखना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा कि पावर सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली हब पावर में एक अगेन बाइंग सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है। और लास्टली हमने ये देखा कि ENP सेगमेंट स्पेशली मारी, OGDC एंड PPL में हम देख रहे हैं कि बायर वॉल्यूम्स एंड बायर सेंटिमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इन स्टॉक्स को और इन सेगमेंट्स को इन्वेस्टर्स अपने व्यू में रख सकते हैं। थैंक यू।